Hello all of you, this is Rahul Verma here and welcome to my channel Rahul's Academy देहरादून। इसमें हम क्लास 10th और क्लास 12th के मैथ्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और आई होप कि ऑल दीज वीडियोस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक ऑल दीज वीडियोज़ एंड गो थ्रू ईच वीडियो। आप सब जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा तो आप सारे वीडियोस को देखिए, जो भी अच्छा लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक, और समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है आपको। तो फिलहाल अभी हम 10th क्लास का एक चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? पेयर का मतलब होता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं। लीनियर का मतलब होता है कि जो पार्ट्स हैं वेरिएबल की वो वन होगी, और वेरिएबल मींस दो वैल्यूज़ दो सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पर x और y जो है दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज़ हमेशा चेंज होते रहेगी। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, x कभी 2, कभी -2, कभी y 3, कभी -3 एंड सो ऑन। तो दैट्स वाई हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं, और क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, x की भी आप ये कर्सर देख रहे होगे कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है और y की हाईएस्ट पावर 1 है। तो दैट्स वाई दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड क्योंकि दो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने क्या किया, मतलब हमारे पास हमेशा दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, ठीक, तभी हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। एंड दैट्स वाई द नेम ऑफ चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई द नेम ऑफ चैप्टर इज दिस। सो द नेम इज़ जस्टिफाइंग इटसेल्फ कि ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। अब इसके बाद सॉल्व करने से पहले हमेशा हम रेशियोज़ के बारे में चेक करते हैं कि रेशियोज़ आपको क्या मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो a1 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x के साथ पहले इक्वेशन में क्या वैल्यू है, दैट इज़ व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x। b1 इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, c1 इज़ कांस्टेंट टर्म। a2 is coefficient of x in second equation, b2 is coefficient of y in second equation and c2 is again constant term, ठीक। तो आप क्या करोगे, अलग अलग रेशियोज़ को चेक करोगे, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे कि अगर रेशियो हमारा आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है, तो इन सच केस वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की टर्म्स में होगा, यानी कि दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। हालांकि हम ग्राफ के बारे में दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ हम इक्वेशंस और उनको सॉल्व करना सीखेंगे कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी हायर लेवल की इक्वेशन सिखाऊंगा। आज तो सिर्फ आपको मेथड्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन को अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? कंसिस्टेंट का मतलब कि उसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आई विल राइट इट एज कंसिस्टेंट। मैं इसको कंसिस्टेंट लिख सकता हूँ, ठीक। जो नो सॉल्यूशन की बात है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भी क्या हम यूज़ करेंगे, कंसिस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला रेशियो तो हमने चेक कर लिया कि अगर a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की टर्म्स में होगा। अगर a1/a2 जो है आपका b1/b2 के इक्वल आता है, और लेकिन ये लास्ट में c1/c2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये a1/a2 इक्वल आ जा रहा है b1/b2 के, बट c1/c2 इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो हमारा ये जो इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगे। इनका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस की टर्म्स में आएगा। किसकी टर्म्स में आएगा बेटा?
पैरेलल लाइंस की टर्म्स में आएगा, मतलब कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और अगर क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है ना बेटा। फिर इसके बाद अगर मान लो आपके पास थर्ड केस आता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, a1/a2 b1/b, मतलब ये सब रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी हम कहते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और ऐसे केस में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को ओवरलैप करेगी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, ओवरलैपिंग लाइंस की टर्म्स में होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए, केस ए, केस बी, केस सी, इनके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है, और हमें सॉल्व सिर्फ एक ही सिचुएशन में करना होता है, जब a1/a2 b1/b2 की इक्वल ना हो। तो ये तो हमने सीख लिया कि सॉल्व करना कब है, जब ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल ना आए। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स की बात करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। We'll have elimination method, substitution method and cross multiplication method, but I personally like this elimination method a lot. ये काफ़ी easy method रहता है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, but in some cases cross multiplication method easy हो जाएगा, और कुछ केसेस में substitution method आपको easy लगेगा, but और अदरवाइज जनरल केसेस की अगर बात की जाए तो बेस्ट मेथड जो है that is what elimination method. I prefer this method a lot. ठीक है ना बेटा। तो इसलिए हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी। हमारे पास इक्वेशन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे कि a1/a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो a1/a2 x के साथ पहली इक्वेशन में क्या आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2/3। फिर उसके बाद आप करोगे b1/b2। तो b1/b2 जो है दूसरी मतलब कि y के साथ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो पहले में आ रहा है 3 और दूसरे में आ रहा है 4। और c1/c2 की अगर बात करें तो c1 पहले में आ रहा है 9 और दूसरे में आ रहा है 5, तो c1/c2 इज इक्वल टू 9/5। ठीक है बेटा। तो हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ मिल गई। हेयर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो है ये b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बेटा, ठीक है ना, मतलब कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमने इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेना है, 2x + 3y इक्वल्स टू 9 एंड 3x + 4y इक्वल्स टू 5। फिर आप क्या नोटिस करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x के कोफिशिएंट्स हों चाहे y के कोफिशिएंट्स, उनको आप क्या करोगे, सेम करोगे बेटा। तो x के कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर है 3, इस 2 को हम नीचे लेके आएंगे और इस 3 को मैं इसे अलग कलर से शेड कर देता हूँ, ठीक। सो 3 को येलो कलर से शेड कर दिया, 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, सेकंड इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिला 6x, फिर 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 9y इक्वल्स टू, जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 27। इसी तरह जब 2 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6x, 2 जब 4y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8y, एंड 2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 10। अब हमने क्या नोटिस किया है बेटा कि जो पहले वाले कोफिशिएंट थे, फर्स्ट जो x के कोफिशिएंट थे वो क्या आ गए, सेम आ गए, एंड वी कैन एलिमिनेट दीज वैल्यूज़। हम इन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई द नेम ऑफ मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। बट एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा बेटा, साइन चेंज करना होगा। सो माइनस माइनस एंड माइनस, ऑन चेंजिंग द साइन व्हाट आई विल गेट हेयर, 6x and 6x will get cancel out,
9y में से जब 8y, ये 9y है, इसमें से 8y कैंसिल होगा। बेटा आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि 8y अब नेगेटिव का हो गया है, इट इज़ नो मोर अ पॉजिटिव टर्म, और 9y पॉजिटिव का है। तो 9y में से जब मैं 8y को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा बेटा कितना, 1y इक्वल्स टू 27 माइनस 10 की अगर बात करें तो 27 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 17, यानी कि y जो है मुझे देयरफॉर y किसकी इक्वल मिल गया बेटा, 17 की इक्वल मिल गया। अब मैं इसे किसी भी एक इक्वेशन में इधर इन फर्स्ट और इन सेकंड मैं इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। मुझे फर्स्ट इजी लग रही है तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग दिस इन फर्स्ट, पुटिंग दिस इक्वेशन इन फर्स्ट। जब मैं इसे फर्स्ट में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 17 3 ज़ा 51 इज इक्वल टू 9। सो 2x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 51। 9 में से 51 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना बेटा, 42। ठीक, तो आपको ये 42 मिला, वो भी माइनस का मिलेगा। सो 2x इज इक्वल टू माइनस का 42 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 21। तो हमें क्या मिल गया बेटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 21 एंड y इज इक्वल टू 17 is the solution of given pair of equation, तो दिए हुए इक्वेशन का जो पेयर था उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 21 एंड y इज इक्वल टू 17। अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं बेटा। ठीक, कि क्या दूसरे मेथड से अगर हम करते हैं इसी इक्वेशन को तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक, तो सेकंड मेथड जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वो अब हम सीखते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हमारे पास दूसरा मेथड आ गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो वी आर सॉल्विंग द सेम इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं और देखते हैं इक्वेशन क्या है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो हमारी इक्वेशन यही थी। हमें सबसे पहले तो वही चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, लेकिन हमने क्योंकि पहले वाले केस में ही हमने चेक कर लिया था कि ये सॉल्व हो सकता है, तो इसलिए हम वो पार्ट स्किप कर रहे हैं। हालांकि आपको हर क्वेश्चन में वो पार्ट करके देखना ही है कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपने क्या किया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। आपने फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो किसी भी एक वेरिएबल को आप सेपरेट कर लो, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y एंड x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये आपको x की वैल्यू मिल गई बेटा। ठीक, x की वैल्यू जो मिली ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि आपने फर्स्ट से इसे एक्सट्रैक्ट किया था। तो जिस भी इक्वेशन से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपने इसे फर्स्ट वाले से एक्सट्रैक्ट किया था, तो यू आर नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट बैक इन फर्स्ट, आप इसे नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे। तो मैंने कहा पुटिंग दिस इन सेकंड, PUTTING, पुटिंग दिस इन सेकंड। तो अब हम अगर इसे सेकेंड में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब क्योंकि ये 2 और 1 कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। पहले वाले के पास जो 2 है तो वो 3 से एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा वाला जो इक्वेशन, दूसरा वाला जो एलिमेंट है ये 4y जो है हमारे पास, 4y का डिनोमिनेटर 1 था, 1 के पास 2 नहीं है, तो 2 जो है वो 4y से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 4y इक्वल्स टू 5। अब मैंने 5 को तो 2 को 5 के पास भेज दिया, व्हाट आई विल गेट, 9 3 ज़ा 27, तो ये मुझे मिला 27 माइनस 3 3 ज़ा 9y, तो 9y
प्लस 4 टू ज़ा 8y इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10। तो मुझे क्या मिला बेटा, -9y प्लस 8y विल बी इक्वल टू -1y। और ये 27 को मैंने साइड चेंज करवाया। हमने कहा कि चलो भाई आप अपनी बिरादरी के पास जाइए, ठीक है। तो ये ठीक है करते हुए चले गए, तो ये यहाँ पर चले गए, ठीक। ये जैसे ही यहाँ पर गए तो हमें क्या मिला, 10 माइनस 27, सो -1y इज इक्वल टू -17। और y, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 17। y हमें क्या मिल गया बेटा, 17 मिल गया। अब आप y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दोगे, क्योंकि आपने x का एक्सप्रेशन बना ही रखा है। तो पुटिंग दिस इन थर्ड, PUTTING, पुटिंग दिस इन थर्ड, इसको हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना मिलेगा बेटा, 9 माइनस 17 3 ज़ा 51 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव मी -42 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -21। तो हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ से भी देयरफॉर x इज इक्वल टू -21 एंड y इज इक्वल टू 17 is the solution of given pair of equation, is the solution of given pair of equation। जो हमने इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, x इज इक्वल टू -21 और y इज इक्वल टू 17। तो मतलब हमने क्या सीखा कि चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, देखो यहाँ पर भी हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू -21, y इज इक्वल टू 17 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी हमें क्या मिला, यहाँ पर भी तो हमें वही चीज़ मिल रही है कि x इज इक्वल टू कितना है, -21 है और y इज इक्वल टू 17। तो हमने ये सीखा कि मेथड कोई भी हो, इक्वेशन अगर एक ही है तो सॉल्यूशन भी उसका एक ही आने वाला है। इसके बाद सेम इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देखते हैं। तो इस वीडियो से फ़ायदा ये हुआ कि आपने वेरीफाई भी ये कर लेना है कि जो एक ही इक्वेशन है, मतलब कि सारे मेथड से सेम ही रिजल्ट आता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़, सारे मेथड्स को यूज़ करना भी आ जाएगा कि हम सारे मेथड्स को यूज़ कैसे करते हैं। सो द लास्ट मेथड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम जो नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन हम सेम ही रख रहे हैं, ठीक। इक्वेशन जो हमारे पास थी वो क्या थी बेटा, इक्वेशन वो इक्वेशन थी कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 इस साइड आ गया तो -9 बन जाएगा, एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गई बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया जिसमें इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ होंगी। फिर इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसके बाद आपको a1/a2 की वैल्यू लिखनी है कि a1 और a2 क्या है। a1/a2 तो नहीं, a1 और a2 लिखोगे। a1 a2 क्या है, a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 3, मतलब जो कि x के साथ आ रहे थे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। फिर b1 b2 की अगर हम बात करें, b1 कितना है और b2 कितना है, तो b1 इज़ 3 एंड b2 इज़ 4। और c1 की अगर बात करें तो दैट इज़ -9 और c2 की बात करें तो दैट इज़ व्हाट, -5, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद सॉल्व कैसे करना है आपको, सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे x अपॉन, ये आपने कहा x अपॉन, फिर इक्वल टू y अपॉन, फिर इक्वल टू z अपॉन, ठीक है बेटा। आपने ये लिखा, फिर इनके नीचे आपने लिखना है b1 b2, फिर यहाँ लिखोगे c1 c2, ध्यान रखना इक्वल टू के नीचे लिखोगे, फिर a1 a2 और फिर b1 b2 इनकी वैल्यू लिखनी है। और ऊपर z नहीं लिखना है बेटा, ये आपको 1 लिखना है, ठीक। क्या लिखना है, 1। फिर आपने क्या किया, x अपॉन, फिर इक्वल टू y अपॉन, फिर इक्वल टू z अपॉन, ठीक। b1 b2 कितना है बेटा, b1 और b2 की बात करें तो वो है 3 और 4। ये देखो
ये B1 और B2 आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर उसके बाद C1 C2 ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद A1 A2 लिखेंगे और फिर से वापस B1 B2 लिखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो भी वैल्यूज़ थी यहीं से हम पिक करते जाएंगे। सो C1 C2 इज़ -9 एंड -5, देन A1 A2 इज़ व्हाट 2 एंड 3, और फिर B1 B2 की बात करें तो 3 और 4, और ये इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया बिकॉज द नेम ऑफ मेथड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर जितने भी रेड शेडेड पोर्शन है, ठीक है बेटा, यानी कि जो भी हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे उनका साइन चेंज नहीं करेंगे, और जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है जिसका मैंने कलर चेंज नहीं किया, आप उनका साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। अगेन आई हैव रिटन हियर z, वो z नहीं है बेटा, 1 है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक। तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू -5, जब भी रेड वाले मल्टीप्लाई होंगे तो 3 इंटू -5 विल गिव यू व्हाट -15, और जो ब्लू वाले मल्टीप्लाई होंगे, जब ये ब्लू वाला 4 -9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 4 जा 36, लेकिन माइनस का 36 मिल रहा है तो आई विल राइट प्लस का 36, मतलब आप साइन चेंज कर दोगे यहाँ पर। फिर आपने नोटिस किया कि -9 इंटू 3 इज इक्वल टू -27, तो मैंने यहाँ पर लिखा -27, और जब ये -5 इंटू 2 जा रहा है तो -5 इंटू 2 आपको कितना मिलने वाला है बेटा, -5 इंटू 2 इज़ -10, तो आप लिखोगे +10 क्योंकि साइन चेंज कर देना है, ठीक। फिर आपने इनकी मल्टीप्लाई करवाई, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 2 इज इक्वल टू 8, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करवा रहे हो 3 3 जा 9, वो -9 लिखोगे आप क्योंकि आपको +9 मिल रहा था, ठीक। तो आपको मिला x अपॉन 36 - 15 इज 21 इक्वल्स टू y। यहाँ पर बेटा माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का नंबर बड़ा था प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और जब भी एक प्लस एक माइनस होता है तो आप माइनस ही करते हो। तो यहाँ पर आपको -17 मिला इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। अब इसके बाद आप कंपेयर कर दोगे, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, ऑन कंपेयरिंग x अपॉन 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 एंड y अपॉन -17 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 21 ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई -1 एंड y इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 1। तो x आपको माइनस का 21 मिल गया बेटा, और y इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 17। तो देयरफॉर the solution of given pair of equation, the solution of given pair of equation is x equals to -21 एंड y इज इक्वल टू 17। तो ये बेटा आपको सॉल्यूशन मिल गया, और आपने ये चीज़ नोटिस की कि हमने मेथड कोई सा भी यूज़ किया हमें सॉल्यूशन या आंसर वही मिल रहा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सबको पसंद आएगी, ठीक, सबको ये मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। इसी वीडियो से आपको तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, फिर आपने कौन सा सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक आपने कौन सा सीखा एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं। लेसन नंबर 2 अभी जो है हम इसमें मार्क कर देते हैं कि दिस वॉज लेसन नंबर 1, ये हमारा लेसन 1 या लेक्चर 1 कह सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक। फिर मैं लेक्चर 2 में इसके थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, और लेक्चर 3 में थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, और कुछ लेक्चर्स में ही हार्डली 5 या 10 लेक्चर्स में हम ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक। और आपके एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, हैव अ गुड डे।